बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम पालमपुर था। उस गांव में रहने वाले लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। उस गांव के आसपास ना कोई कुआं था और ना ही तालाब, जिससे उस गांव में रहने वाले किसानों को हमेशा बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। जब बारिश होती थी तो किसानों के खेतों पर सिंचाई होती थी। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। रामू बहुत ही मेहनती किसान था। वह सुबह खेतों में खेती करने के लिए चला जाया करता था और खेतों का सारा काम निपटाकर शाम के समय घर आया करता था। रामू की मेहनत की वजह से उसकी फसल काफ़ी अच्छी होती थी और अच्छी फसल होने के कारण उनकी फसल काफ़ी अच्छे दामों पर बिक जाती थी। नीरा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, वहीं पर खाना खा लूँगा, तुम मेरे लिए खाना बांध दो। हाँ जी, मैंने आपका खाना पहले ही बांध रखा है, ये लीजिए अपना खाना। और शाम को आते वक्त ज़रा सोहन की दुकान पर से थोड़ा राशन ले आना। ठीक है, मैं ले आऊँगा। रामू अपने खेतों पर चला जाता है और खूब मेहनत से काम करता है। थोड़ा थक जाने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है और थोड़ी देर के लिए आराम करता है। तभी रामू की आंख लग जाती है और वह एक सपना देखता है। सपने में देखता है कि इस बार उनके गांव में बारिश नहीं हुई और सभी किसानों की फसल बारिश न होने के कारण उपज नहीं पाई। इस सपने से रामू की आंख खुल जाती है। हे भगवान, मैं ये सपना देख रहा था, ये कैसा सपना था? अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो बारिश होती ही है, इस साल भी बारिश जरूर होगी। ये मेरा सपना ही है। ये सोचकर रामू वापस अपने घर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि गांव में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे, मैंने सुना है इस बार कुछ गांव में बारिश नहीं होगी, जिसमें हमारा गांव पालमपुर का भी नाम आता है। टीवी पर न्यूज़ दिखा रहे थे कि इस साल कुछ गांव है जहां पर बारिश नहीं होगी। क्या तुम क्या बातें कर रहे हो मोनू भाई? अगर बारिश नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी? और अगर फसल नहीं लगेगी तो हम खाएंगे क्या? क्या कर सकते हैं? अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है, वही कुछ कर सकते हैं। भला हम गरीब किसान कर भी क्या सकते हैं इसमें? हमारे गांव के आसपास कोई कुआं या तालाब भी नहीं है कि जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। हम तो केवल बारिश के पानी पर ही निर्भर हैं। अगर बारिश होती है तो हमारे खेतों में सिंचाई होती है, जिससे खेतों की अच्छी फसल आती है। और अगर बारिश नहीं होगी तो सिंचाई कहाँ से होगी और फसल कहाँ से आएगी? हे भगवान, यानी कि मेरा सपना सच था। अगर बारिश नहीं होगी तो मेरी फसल कहाँ से उपज पाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। अगर फसल ही नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? एकमात्र फसल ही है हमारा सहारा, इससे हमारा जीवन यापन होता है। और अगर वही नहीं उपजी तो हमारे पास तो और कुछ नहीं है फसलों के अलावा। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो उपाय सोचना ही होगा। ऐसा कहते हुए रामू अपने घर चला जाता है। आ गए आप? बैठिए, आपके लिए खाना ले आती हूँ। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? नीरा, गांव के लोगों का कहना है कि इस बार बारिश नहीं होगी। इस बार गांव में अकाल पड़ने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे फसल तो उपज नहीं पाएंगे, और फसल नहीं उपजी तो हम खाएंगे क्या? जी, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ ठीक है, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। पहले आप खाना खा लीजिए। रामू का पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और सभी सो जाते हैं। पर रामू की जैसे नींद ही उड़ गई थी। सारी रात वह यही सोचता रहा कि अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी फसल का क्या होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी फसल बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं ज़रूर फसल उगाऊंगा। और बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, कुछ न कुछ तो उपाय मैं ज़रूर निकालूंगा। रामू ऐसा सोच ही रहा था
कि तभी रामू का ध्यान मोनू की बातों पर जाता है। अरे मैंने सुना है इस बार कुछ गांव में बारिश नहीं होगी, जिसमें हमारे गांव पालमपुर का भी नाम आता है। टीवी पर न्यूज़ दिखा रहे थे कि इस साल कुछ गांव है जहां पर बारिश नहीं होगी। तुम क्या बातें कर रहे हो मोनू भाई? अगर बारिश नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी? और अगर फसल नहीं लगेगी तो हम खाएंगे क्या? क्या कह सकते हैं? अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है, वही कुछ कर सकते हैं। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे गांव के आसपास कोई कुआं या तालाब भी नहीं है कि जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। तभी रामू को एक उपाय सूझता है। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे गांव के कुछ और लोगों की सहायता चाहिए होगी। अगर वह मेरी मदद करेंगे तो यह काम जरूर सफल रहेगा। सबसे पहले मुझे गांव के मुखिया जी से बात करनी होगी। हाँ, सुबह होते ही मैं इस बारे में मुखिया जी से बात करूंगा। सुबह होते ही रामू गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि इस बार सुनने में आया है कि हमारे गांव में बारिश नहीं होगी, तो ऐसे में हमारी फसल नहीं हो पाएगी और हमारा पूरा परिवार भूख से तड़पता रहेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कह तो तुम सही रहे हो भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने एक उपाय सोचा है। हमारे गांव में एक भी कुआं या तालाब नहीं है। अगर हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब होता तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा किया जा सकता था, जिससे बारिश ना होने पर भी हम कुएं या तालाब का पानी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब नहीं है। हम सबको मिलकर गांव में एक कुएं की स्थापना करनी होगी। इसके लिए हमें गांव के मुखिया जी से बात करनी होगी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें इसके बारे में मुखिया जी से बात करनी चाहिए। फिर गांव के सभी किसान गांव के मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया जी को अपने सारे विचार बताते हैं। हाँ किसान भाइयों, ये तो तुम सही कह रहे हो। गांव में कोई कुआं या तालाब ना होने की वजह से किसानों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और गांव के सारे किसान केवल बारिश के पानी पर ही निर्भर हैं। अगर हमारे गांव में कुआं होगा तो बारिश ना होने पर भी लोग अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। तुम ठीक कह रहे हो रामू भाई, हम कल से ही गांव में कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। तुम सारे लोगों को मिलकर गांव में एक कुआं खोदना होगा। और जमीन की चिंता मत करो, मेरे घर के पास पीछे वाले बगीचे में तुम सब कुआं खोद सकते हो। सारे किसान इस पर सहमति जताते हैं और अगले दिन से ही गांव में कुआं खोदने का काम शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में कुआं खुद कर तैयार हो जाता है और बहुत गहराई तक कुआं खोदने के बाद कुएं में पानी नजर आ जाता है। पानी को देखकर सभी किसान भाई बहुत खुश हो जाते हैं। सभी किसान यह बात गांव के मुखिया जी को बताते हैं। मुखिया जी भी इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह मेरे किसान भाइयों, तुमने तो कमाल कर दिया। आखिरकार तुम सबने मिलकर हमारे गांव में एक कुआं खोद ही दिया। अब तुम सारे किसान मिलकर बारी बारी से सिंचाई करना, इससे तुम्हारी फसल की अच्छी सिंचाई हो पाएगी। और कुआं पास में होने की वजह से पीने का पानी भी लोग यहीं से भर लिया करेंगे। इस तरह इस बार पालमपुर गांव में बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश न होने के बावजूद भी गांव के किसानों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब गांव के किसान बारी बारी से कुएं के पानी से अपनी खेती की सिंचाई कर लेते थे। थोड़े ही दिनों में गांव के किसानों की अच्छी फसल हुई और इस तरह से पालमपुर गांव में फिर से खुशहाली भर आई।